अचीवमेंट होता है जी। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ आपका कि जब आप किसी भी ये लाइफ का आपका, मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सरकार अभी असमर्थ है आपका कमीशन लेने में, लेकिन अगर वो असमर्थ है तो हम तो ले सकते हैं, ठीक है। और यही अगर आपकी छोटी छोटी सफलता है ना, यही एक दिन आपको कमीशन क्रैक करवाएगी, इतना मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो एक चीज तो इस विशेष ध्यान रखना। और चलो हमारा एकेडमिक का तो रह गई, लेकिन अगर बाहर का कोई कैंडिडेट रेगुलर देना चाहेगा तो रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पहले बता दें, ठीक है। हमारा भी फिर शेड्यूल रहता है कि किस तरह से करना है। और बाकी आपसे तो स्पेशली मैं मिलना चाहूंगा, ठीक है, चलेगा। तो बात करेंगे आपका कि कौन आज का टॉपर रहा, ठीक है। टॉपर की कहानी एक बहुत बड़ी कहानी होती है। देखो हर बंदे का एक सपना होता है कि मुझे टॉप करना है, ठीक है। और चाहे आप एक मंत्रिमंडल में बात करो, चाहे आप खेल के क्षेत्र में बात करो, चाहे आपका शिक्षा क्षेत्र में बात करो, ठीक है। देखो हर बंदा, अगर मैं आज अमित शाह की बात करता हूं, आज क्या है, वो गृह मंत्री है, ठीक है। कल को उनका भी एक उद्देश्य है कि मुझे क्या बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। वही चीज आप आज क्लास में हो, ठीक है। ये अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन हवा में उड़ने वाली अचीवमेंट नहीं होती है, क्योंकि अंतिम दाता तो जी आपका सुखविंदर सिंह सरकार के द्वारा जब आपका कमीशन कराया जाएगा वही आपका अंतिम दाता है। लेकिन अंतिम दाता के पास जाने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और यही आपकी संघर्ष की कहानी रहेगी। सबसे मेन चीज है कि जो आप रात को सुबह उठ के मेहनत करेंगे वही सफलता पाएगा। अब वो जमाना गया, ठीक है। बोलते थे कि शायद क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिन रात मेहनत करोगे। मैं आज बोल रहा हूं कि अगर किसी के 100 में से 10 नंबर भी आए होंगे, वो कमीशन को टॉप कर सकता है। आज बोल रहा हूं मैं आपका, मेहनत नहीं करोगे तो जो इस टेस्ट में टॉप किया है वो भी पीछे हो सकता है पीछे के वो पीछे हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपका। देखो मॉक टेस्ट को कभी भी आप इस तरीके से ना लिया करो कि मेरे कम नंबर आए। इसको एक्सेप्ट करना सीखो। नंबर कम नहीं है, नंबर क्यों कम आए, ये आपकी कमी रही होगी, आपके रिवीजन की कमी रही होगी, आपके कॉन्सेप्ट को सीखने की कमी रही होगी। हम यही कहेंगे कि कमी, जिस कैंडिडेट ने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया कि सर गलती आपकी नहीं, गलती हमारी रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया हो सकता है कि जो पढ़ा हो उसमें से ना आया हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव को हटा सकते थे। तो चलिएगा एक एनालिसिस कर लेते हैं हम आपका कि कौन बनेगा आज का टॉपर। तो आर्ट्स वाले का अलग से होगा जी, और टीजीटी नॉन मेडिकल का अलग से रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो आज का एग्जाम था यही कमीशन है। मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूं कि यही कमीशन है। ये फोबिया दिमाग में मत बिठाओ कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे। अरे क्वेश्चन भैया वही तो डालने जो आप लोगों को भी आए। ऐसे क्वेश्चन डाल के क्या करना जो किसी को ना आए, समझ रहे हो आप बात। तो ये मान के चलना कि आज आपका कमीशन था, ये राणा जी के द्वारा कराया गया कमीशन था, आगे सुखविंदर सिंह सरकार आपका कमीशन कराएगी, तो जो आपकी यहाँ के कमीशन में कमियां रहेगी वही सुधारने का मौका वहां पे मिलेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट को मैंने देखा, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है लेकिन काफी टाइम समय से आपने एग्जाम नहीं दिया, फिर वो गलतियां की, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना सीखना है कि आपसे गलती हुई है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर राणा सर आपने ABCDE रखा, हमने E जानबूझ के रखा कि बच्चा E लगाए। बच्चे को थोड़ा होश रहे कि आप कमीशन के एग्जाम में बैठे हैं, वहां पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो देखो ये चीजें देखने की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूं, आप तब तक क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने 200 काउंट नहीं कर लिया हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही पकड़ना आपने। आप कमीशन देने जाओ, आप बीच में अगर आपने एक बार क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कर लिया है, उसके बाद आप ये चीज नहीं बोल सकते कि सर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है अधूरा है, क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन होती है कि आप सबसे पहले अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन चेक कीजिएगा कि क्या आपके पास टोटल 200 है या नहीं है। सेकंड चीज, मैक्सिमम कैंडिडेट ने गलतियां की है आपकी OMR फिल करने में, ठीक है। उम्मीद रहेगी, एक हमारी एक्सेप्टेंस रहेगी कि आप अगले मॉक टेस्ट पे ऐसा ना करें। नेक्स्ट जी आपकी बात आई थी
डी की जगह ए की, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसे आप ब्लंडर मिस्टेक बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी दो आंखें थी, दिमाग था, सब कुछ था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, फिर भी आपने गलतियां की। क्लियर होगी बात? तो ऐसी हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग भविष्य में जब आपका कोई एग्जाम हो, राणा जी के द्वारा हो या फिर आपका सुखविंदर सिंह सरकार जी के द्वारा हो, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इसका मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूं। अग्निवीर में मेरा आज तक का सबसे रिकॉर्ड रहा है, ना उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा, ना कोई तोड़ने वाला बनेगा। 50 आउट ऑफ 50 यानी कि 100 मार्क्स, लेकिन रोल नंबर लिखना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई थी वहां पर। ठीक है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप हमारी फैकल्टी के लिए जिन्होंने इतना सहयोग किया। चलिए आशीष सर आगे आ जाओ, आप भी प्लीज, आप भी आगे आ जाओ, चलेगा। तो मैंने बात की आपकी, ठीक है भैया। देखो वैसे मैं कभी भी किसी टीचर की तारीफ नहीं करता हूं, ना करनी चाहिए, मेरी एक आदत है, मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूं, ठीक है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि आशीष सर के लिए, अगर किसी बच्चे की अंग्रेजी वीक है तो इतना हमें दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी अंग्रेजी सुधरेगी, अंग्रेजी, ठीक है, इतना मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लो सर के लिए। उसके साथ साइंस भी बहुत अच्छी और साइकोलॉजी के विशेषज्ञ है, लेकिन भाई वही चीज है कि एक टीचर कराएगा तो कराए, पर कितना कराए, ठीक है। साइकोलॉजी के भी विशेषज्ञ है। साथ में एक साथ में आपके बीकी सर के बारे में तो जानते ही होंगे, काफी रिकॉर्ड है, मतलब कि इन्होंने कम से कम इस पोंटा साहिब में 100 से अधिक बच्चों का कमीशन पास करवाया है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो इनके लिए। खुद भी कई बार 0.25, 0.5 या 2 या 3 मार्क्स से रहे हैं, तो काफी होनहार है। और हमने एक प्रयास भी किया था, कि क्यों ना जो हमारे पोंटा के बच्चे हैं, क्यों शिमला, क्यों हमीरपुर जाके खर्च कर रहे हैं जब आपके पास घर में साधन है। लेकिन वही रिजल्ट निकला, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। पहले काफी सारे बच्चों ने मुझे अप्रोच किया, फोर्स किया कि सर आप नॉन मेडिकल का बैच स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। हमने एडवर्टाइजमेंट की, उसके बाद हमें रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने भी सोचा कि क्यों हम फालतू में करें, हमारा तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, आगे भी आपके आशीर्वाद से ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो नॉन मेडिकल का जी हमने स्टार्ट किया था, सारी विशेषज्ञ फैकल्टीज लेके आए थे, जिन महाअनुभव ने आपका 100 से अधिक बच्चों को कमीशन पास करवाया है, उनके पास कुछ ना कुछ तजुर्बा तो रहा होगा, ठीक है, चलेगा। बाकी परिणाम सकारात्मक रहे, नकारात्मक रहे, ये डिपेंड करेगा